राइट्स ऑफ महाजिर आरएमएस के तमाम मेंबरान को बिलखुसूस जो व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उनको सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ उन लोगों से करा दूं, उन लोगों को करा दूं जो नए मेंबर हैं और मेरा उनको इल्म नहीं है ना मैं मेरे बैकग्राउंड का, तो एक मुख्तसर सा मैं अपना एक तारुफ करा दूं और फिर कुछ ज़रूरी बातें आपसे करनी है। अम, आप वैसे मेरे बारे में मेरी अपनी पर्सनल वेबसाइट पर और जो मेरी मीडिया एक्टिविटीज़ हैं उसमें देख सकते हैं। मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हूँ 31 साल से। इसके अलावा मैं 4 साढ़े 4 साल अमेरिका में रहा हूँ, सऊदीया में रहा हूँ, दुबई में रहा हूँ और काफ़ी दुनिया के कंट्रीज़ में घूमता रहा हूँ। इंटरनेशनल मीडिया से मेरा ताल्लुक़ है। यहाँ सिडनी में पिछले 22 साल से मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर ट्रिब्यून इंटरनेशनल ऑनलाइन चला रहा हूँ। पहले प्रिंट था और मुख्तलिफ़ मीडिया इवेंट्स में मैं शरीक होता हूँ। यहाँ पर काफ़ी एक्नॉलेजमेंट है मेरी इंटरनेशनल सतह पर भी और काफ़ी अरसे मैं इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया ग्रुप्स के साथ वाबस्ता रहा हूँ और अभी भी हूँ। कॉलम राइटर हूँ, तज़किया निगार हूँ। तो ये काम मैं पिछले 30-35 साल से कर रहा हूँ। महाजिर इश्यूज़ पे महाजिरों के साथ जो ज़ुल्म व ज़्यादतियाँ पिछले 40-50 साल से चल रही हैं, उस पर मेरा कलम जो है वो पिछले 30 साल से चल रहा है। सैकड़ों आर्टिकल्स मैंने इस पर लिखे हैं, शाये भी हुए हैं और अब जब से सोशल मीडिया आया है तो पता नहीं सैकड़ों मैंने वीडियो मैसेजेस जब भी महाजिरों के ख़िलाफ़ कोई अमल होता है पाकिस्तान में, तो मैं उस पर बोलता भी हूँ, अब वीडियोज़ भी देता हूँ। ऐसी पॉलिसीज़ जो महाजिरों के ख़िलाफ़ हैं, मुतासिब पॉलिसीज़ हैं, जिसमें कि ख़ासकर कोटा सिस्टम और महाजिरों को वफ़ाक़ी और सूबाई गवर्नमेंट में आला तालीमी इदारों में उन पर उनके उनके उनको उन उनको दीवार से लगाने के ख़िलाफ़ मैं पिछले 25-30 साल से बोलता रहा हूँ, लिखता भी रहा हूँ और लोग इस सिलसिले में इसी मुनासबत से मुझे जानते भी हैं। तो बाकी चीज़ें आप मेरी देख सकते हैं। ये आरएमएस ग्रुप जो है राइट्स ऑफ महाजिर, ये 2017 में मैंने इसको लॉन्च किया था और फिर स्लोली लोगों को मैंने इस पे कन्विंस किया और टाइम लगा। फिर मैं 1-2 साल बीमार रहा, हॉस्पिटल में रहा 2 साल और अल्लाह का शुक्र है लोगों की दुआओं से अब ठीक हूँ। तो पिछले मैंने 1-2 महीने में दोबारा इसको मैंने टेक अप किया है और जो लोग पहले से मेरे साथ थे वो भी क्योंकि मैं इसमें एक्टिव नहीं था तो वो लोग भी मेरी बीमारी की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं इसको अलाइव रखूँ और अब पिछले 2 ढाई महीने से इसमें एक नई इसमें एक लाइव आ गई है हमारे कुछ दोस्तों की वजह से और जो मैं काम कर रहा हूँ उस पर। आरएमएस की पॉलिसीज़ और आरएमएस क्या है ये व्हाट्सएप ग्रुप पर और सोशल मीडिया जो पेज है हमारा राइट्स ऑफ महाजिर आरएमएस फेसबुक पेज, उस पर मैं लगाता रहा हूँ, आप वो पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आज आपसे रूबरू बात कर रहा हूँ, 2-3 उसकी वजूहात हैं जो मैं भी पेश करता हूँ। पहली तो खुशखबरी ये है आप लोगों के लिए और मेरे लिए बड़ी सुकून की बात है कि जो मैं एक मकसद लेके चला हूँ, अब उसको लोग ध्यान दे रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो हमारे साथ पिछले 50 साल से सिंध के शहरी इलाकों में बिलख़ुसूस कराची में और जो तआस्सुब हो रहा है और उस तआस्सुब को फिर आइनी शक्ल देकर कोटा सिस्टम जैसे गैर कानूनी, गैर इस्लामी, गैर आइनी सिस्टम को नाफ़िज़ किया है आजकल के मॉडर्न दौर में, जिस पर कि एक तबके को पाकिस्तान के जिसका बैकग्राउंड पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है और हम यानी कि महाजिर उनको दीवार से लगाया जाता है। उसके ख़िलाफ़ जो है वो मैं आवाज़ उठा रहा हूँ जैसे मैंने कहा और उस पर मैं बात भी कर रहा हूँ, ये आरएमएस बनाने का मकसद भी है। बहुत सारी सियासी तंज़ीमें हैं अब पाकिस्तान में, सिंध में, कराची में, जो महाजिरों की नुमाइंदगी करती हैं और जद्दोजहद भी कर रही हैं, कुर्बानियाँ भी दे रही हैं और उन पे हज़ारों नौजवानों को मार भी दिया गया और बहुत सारे नौजवान मजबूर होकर पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गए। तो एक लाज़वाल कुर्बानियाँ हैं और नौजवान एक नस्ल को
अच्छी खासी तादाद में ख़त्म कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हम सबको पता हैं, हम सब महाजरों को पता हैं और मेरी आरएमएस बनाने का मकसद ये है कि मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ अपने कलम के ज़रिए और जो मेरी तजुर्बा है 25-30 साल का, मैं खुद भी इसका शिकार हुआ हूँ, तासुब का विक्टिमाइज़ भी हुआ हूँ, टॉर्चर भी हुआ है। मैं हैदराबाद में पैदा हुआ हूँ और हैदराबाद में 1980 तक मैं रहा, उसके बाद 1989 में मैंने पाकिस्तान छोड़ दिया। अब मैं 31 साल से ऑस्ट्रेलिया में हूँ और बीच में कुछ अरसे में अमेरिका और इधर-उधर भी रहा हूँ और यहाँ मैं मीडिया में काम कर रहा हूँ। तो एक तो ये मुझे आप लोगों को क्लियर करना है कि देखें इस हम ये चाहते हैं आरएमएस का मकसद ये है कि महाजरों के साथ जो ज़ुल्म और ज़्यादतियाँ हैं, नाइंसाफ़ियाँ हैं और पाकिस्तान में हुकूमत में ने पाकिस्तान की सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक हुकूमतें जो आई हैं, इवन एस्टेब्लिशमेंट फ़ौजी हुकूमतें आई हैं, उन्होंने एक मुतासिब सिस्टम कोटा सिस्टम के नाम पर सिंध के शहरी इलाकों में नाफिज किया हुआ है और महाजरों पर हुकूमत की जो जॉब्स हैं, नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां और आला तालीमी इदारों में दाखिले तकरीबन बंद किए हुए हैं। सिंध के हुकूमत में, सिंध की हुकूमत में, सेक्रेटेरिएट में और वजारतों में, ब्यूरोक्रेसी में कोई महाजिर को ना नौकरी दी जाती है और ना वो हैं। कराची पे उन लोगों की हुकूमत है जिनका ताल्लुक कराची से नहीं है। ये सारी चीज़ें आप रोज़ाना सुनते हैं तो मैं उस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मेरा जो इसका मकसद था वो ये था कि हम जो अ, बैरून मुल्क पाकिस्तानी महाजिर हैं, जो महाजिरा मुख्तलिफ़ मुल्कों में रहते हैं, हम हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं और उसको कानूनी शक्ल दे दी गई है आइन में भी, कोटा सिस्टम के हवाले से तो उसको हम एज़ ए ह्यूमन इश्यू हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के पास लेके जाएं, उसको हम आलमी सतह पर एज ए ह्यूमन इशू उठाएं कि ये गैर इंसानी सलूक है और एक कौम के साथ हो रहा है और ये वो कौम है जिसने कि पाकिस्तान बनाया, उनके आबा अजदाद ने एक उन्होंने मेन किरदार अदा किया। उस सिलसिले में वो उन्होंने अपनी जायदादें छोड़ी, कुर्बानियाँ दी और आज तक दे रहे हैं और उनको साइड दीवार से लगा दिया गया है क्योंकि एक जो हुक्मरान तबका है उनको सूट नहीं करता, महाजरों की जो आज़ाद और मेरिट की पॉलिसी वो चाहते हैं वो उनको सूट नहीं करता। तो इसको हम एज ए फ्रॉम दी प्लेटफॉर्म ऑफ आरएमएस एज ए ह्यूमन राइट्स प्लेटफॉर्म सिविल सोसाइटी के तहत हम इसको दुनिया भर में उजागर करें और दुनिया की जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं उन तक लेके जाएं, पिटिशंस लेके जाएं, उनको बताएं। इस सिलसिले में हम पिटिशंस बनाएं, आर्टिकल्स लिखें, जो भी हो सकता है और फोरम्स हम ऑर्गेनाइज करें इंटरनेशनल, जिसमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर्स को उसमें इन्वॉल्व करें और किसी स्टेज पे फिर उनको हम मीडिया के थ्रू, क्योंकि मैं खुद मीडिया में हूँ, उनको हम पाकिस्तान ले जाकर और पाकिस्तान दिखाएं भी और बताएं भी और गवर्नमेंट से उनसे कहें कि वो गवर्नमेंट से पूछे कि ये क्यों है पाकिस्तान में इस तरह, जबकि पाकिस्तान जो बनाया गया था वो तो हक और इंसाफ के लिए बनाया गया था। तो ये इसका एक मकसद है, एक नॉन पॉलिटिकल फोरम है। आरएमएस का मतलब कोई सियासी पार्टी बनाना नहीं है। हम सब लोग ओवरसीज़ में और ज़ाहिर है कि हम यहाँ रहते हैं तो यहाँ तो वैसे भी कोई तुक नहीं बनती कि हम कोई सियासी प्लेटफॉर्म यहाँ बनाएं। तो एक तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आरएमएस जो है वो एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनली, जो अभी बिल्डिंग फेज़ में है और काफ़ी इसमें लोग शामिल हो गए हैं मुख्तलिफ ममालिक से और ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के तौर पर महाजरों की तर्जुमानी करेगा। आरएमएस का किसी भी पाकिस्तान की महाजिर तंजीम से, ग्रुप से या मजहबी तंजीम से, ग्रुप से या लीडरों से, कायदीन से कोई इख्तलाफ नहीं है और ना कोई कंपटीशन है। ना ये आरएमएस किसी के कहने पे बनाई गई है, ना किसी पार्टी से इन्फ्लुएंस है। हमारे लिए, आरएमएस के लिए एज ए पॉलिसी, मेरे लिए तमाम महाजिर तंजीमें, ग्रुप्स, लीडर काबिल एहतराम है। अपने अपने तौर पे जद्दोजहद की है उन लोगों ने लॉन्ग टर्म और मैं इसको हमारा मकसद ये नहीं है कि हम उनमें
उनमें उनकी अच्छाइयाँ करें या बुराइयाँ करें या उनमें कीड़े निकालें या उनको उनकी तौहीन करें या उनकी तारीफ़ करें। क्योंकि आरएमएस का मकसद जो है वो महाजरों के इश्यूज़ को उठाना है। हमने किसी सियासी पार्टियाँ और सियासी तंजीमें, ग्रुप्स हमारा मकसद नहीं है। लेकिन आरएमएस जो है वो तमाम महाजरों को, चाहे उनका किसी भी पार्टी, महाजिर तंजीम से, ग्रुप से वास्ता हो या नहीं भी हो और वो काम करना चाहते हैं इसको इशू को, महाजरों के जो खिलाफ जो जुल्म व ज़्यादती जारी है उस पे अगर वो उठाना चाहते हैं आवाज़ इंटरनेशनली, तो वो आरएमएस में शामिल हों और हम कलम के ज़रिए, अपनी आवाज़ के ज़रिए हम आरएमएस के ज़रिए जो महाजरों के खिलाफ ज़्यादतियाँ हैं उसको एजेंडे के तौर पे हम लेके जाएँगे, पिटीशंस बनाएँगे, इंटरनेशनल कोर्ट में जाएँगे, इंटरनेशनल इदारों में जाएँगे, यूएन में जाएँगे और ये बताएँगे कि हम अ, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पुश किया जाए कि वो हमारे साथ मेरिट का सलूक करे। महाजिर और आरएमएस ख़ास तौर पे हमारी पॉलिसी, हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान पर यकीन रखते हैं, पाकिस्तान की इंटीग्रिटी पे यकीन रखते हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में सबको बराबरी के हुकूक मिलें। पाकिस्तान में जितनी रंग व नस्ल के लोग हैं, जितने तबके के लोग हैं, हम उन सब की रिस्पेक्ट करते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो भी हमारी रिस्पेक्ट करें। जब पाकिस्तानीज़ अपने आप को सिंधी, महाजिर, बलोची, पठान, सराइकी कहते हैं, तो हमारा भी हक है कि हम अपने आप को महाजिर कहें, क्योंकि महाजिर एक कौम है, हमारा एक बैकग्राउंड है, हमारी हिस्ट्री है, हमारी ज़बान है, हमारा कल्चर है और हमारे साथ जो ये सौतेला सलूक किया जाता है और हमारे नौजवानों को के लिए तालीम, आला तालीम, नौकरियाँ बंद कर दी गई हैं, इस पर मेरिट के तहत उनको ट्रीट किया जाए। वो सेकंड क्लास सिटीज़न नहीं है, बल्कि वो फर्स्ट क्लास से भी ज़्यादा हैं, क्योंकि असल मुहिब्बे वतन और पाकिस्तान को बनाने वाले जो हैं वो महाजिर हैं। तो ये इसका मकसद है। हमने अभी एक सोशल व्हाट्सएप पर आरएमएस का जो हमारा ग्रुप है उस पर लोग अपने-अपने आइडियाज़ देते हैं, रिपोर्ट्स देते हैं, न्यूज़ देते हैं और ये इसीलिए है कि आप जो भी महाजिरों से रिलेटेड न्यूज़ हो, क्लिप्स हों, वीडियोज़ हों, किसी महाजिर लीडर का इंटरव्यू हो, कोई भी ऐसी बात जो आप समझते हैं कि ये महाजिरों के इशू से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी जमात से उसका ताल्लुक हो या किसी लीडर से उसका ताल्लुक हो, आप वो आरएमएस पर पोस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि आरएमएस का मकसद अवेयरनेस क्रिएट करना है जो महाजरों के ख़िलाफ़ हो रही है, एक बेदारी क्रिएट करना है, ख़ास तौर पे उन लोगों को भी जिनका महाजरों से ताल्लुक़ नहीं है या उस तबके से नहीं है। हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ तबकों को और जो ओवरसीज़ में रहते हैं, उनको भी एजुकेट करें कि असल मसला क्या है। बहुत से पाकिस्तानियों को जो सिंध में नहीं रहते, सिंध के शहरी इलाकों में नहीं रहते, वो कभी कराची नहीं आए, वो तो उनको महाजरों के इशू से उनको कुछ पता नहीं है उनको महाजरों के इशू का। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि बहुत से लोग जो बात करते हैं महाजरों के ख़िलाफ़ या कहते हैं ये महाजिर क्यों बने हुए हैं, ये अपने आप को पाकिस्तानी क्यों नहीं कहते और सिंधी क्यों नहीं कहते और इस तरह की बातें, उनमें मेजॉरिटी वो हैं जो लाइल्म हैं कि महाजरों के साथ हो क्या रहा है। हमारा फ़र्ज़ बनता है महाजरों का कि उनको एजुकेट करें, हम ऐसे एकेडमिक फ़ोरम ऑर्गेनाइज़ करें और जो डिफरेंट पाकिस्तान में एथनिक तबके हैं मुख्तलिफ सूबों में, उनको भी एजुकेट करें और फिर पूरी दुनिया में बताएँ कि ये क्यों हम अपने आप को महाजिर कहते हैं और क्यों हम ये मुहिम हम चला रहे हैं। महाजिर एक कौम है, अब जो आदमी को 2 लफ्ज़ों में तो नहीं बताया जा सकता, हमें उनको मुतवातिर एजुकेट करना है। इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ इवेंट्स रखेंगे, इंटरनेशनल फ़ोरम रखेंगे, उसमें हम इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को बुलाएँगे, इंटेलेक्चुअल्स को बुलाएँगे, स्पीकर्स को बुलाएँगे और ये हमारा मकसद है। तो हम चाहते हैं कि जो महाजिर दानिश्वर हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वोकलिस्ट हैं, राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, लिखने पढ़ने से जिनका ताल्लुक़ है वो सारे इसको जॉइन करें, इसमें अपने प्रपोज़ल दें और हम इसको एक गैर सियासी तौर पर लेके चलना चाहते हैं। लेकिन जो भी सियासी लोग महाजिर हैं, वो इसको जॉइन कर सकते हैं क्योंकि उनको इल्म है, वो बात कर सकते हैं और हमें ऐसे ही लोग चाहिए। आप किसी भी तंज़ीम से वाबस्ता हैं, उस तंज़ीम में आप क्या कर रहे हैं, किस लीडर को फॉलो कर रहे हैं, इसका आरएमएस से कोई लेना-देना नहीं है
और ना हम चाहते हैं कि आरएमएस का कोई मेंबर उन चीज़ों को आरएमएस पे आके डिबेट करे। आपकी अपनी अगर आप किसी पार्टी से वाबस्ता हैं, उसके प्लेटफ़ॉर्म पे आप करते हैं, तो उससे आरएमएस का कोई तज़ाद नहीं होता और ना आरएमएस किसी के खिलाफ है और ना आरएमएस कोई ऐसा इरादा रखती है मुझ समेत कि हमने कोई पॉलिटिकल पार्टी में बदलना है, क्योंकि हम तो बाहर रहते हैं और हमने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी बाहर गुजार दी। हम ये चाहते हैं कि जो महाजिर पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो एक बहुत बड़ी फ़ोर्स है। काबिल लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जिन-जिन मुल्कों में रहते हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, हमारे ताल्लुकात हैं गवर्नमेंट के साथ, तो हम महाजरों के केस को उन तक पहुँचाएँ और उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को पूछें कि ये क्यों हैं? जब बाहर से प्रेशर होगा, तो गवर्नमेंट भी सुनेगी। हम किसी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के, गवर्नमेंट के और पाकिस्तान के हम कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन हम अपना हक चाहते हैं। हम पाकिस्तान के नज़रिए पे, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पे यकीन रखते हैं। मुहिब वतन पाकिस्तानी है और सबसे ज़्यादा मुहिब वतन पाकिस्तानी है, क्योंकि अगर किसी की शनाख्त पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो है, हमारी शनाख्त तो पाकिस्तान है। महाजिर जो है वो पाकिस्तान पे बिलीव करते हैं, क्योंकि महाजिरों की का जो महाजिरों की जो जन्म है, जो उनकी पैदावार है, वो तो पाकिस्तान के साथ है। हमारी तो हिस्ट्री ही पाकिस्तान से शुरू होती है और पाकिस्तान के लिए हमारे माँ-बाप ने पाकिस्तान बनने से पहले कुर्बानियाँ दी हैं। तो इसलिए हम सब मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। इस पैगाम को हमने दुनिया भर में फैलाना है, यही आरएमएस का मकसद है। आरएमएस का फ़ोरम जो है हमारा, उस पर काफ़ी डिबेट्स होती हैं, तो मैं तमाम मेंबरान को आरएमएस के ये अपील करूँगा उनसे कि देखें, जो आपकी पार्टीज़ के मुख्तलिफ़ तंज़ीमों के मसले हैं, वो आरएमएस पे नहीं लेके आएँ, हमने इस पे काम करना है। अभी हमने कुछ आरएमएस के चैप्टर्स बना लिए हैं 4 मुल्कों में, 7-8 मुल्कों में इंशाल्लाह 8-10 रोज़ में और बन जाएँगे। फिर इनके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो पूरे हो जाएँगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, फिर एक कोर कमेटी बनेगी, फिर स्पोक पर्सन्स बनेंगे, और ये एक तरीके से एक तंज़ीम, इंटरनेशनल तंज़ीम के तौर पे ये ऑर्गेनाइज़ेशन काम करेगी, प्योरली इन द इंटरेस्ट ऑफ द महाजिर, बिलीविंग ऑन पाकिस्तान एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ये हमारी पॉलिसी है और इस सिलसिले में आप लोग आगे आएँ, मशवरे दें हमें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल करें और ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल लोग हैं, महाजिर पार्टियों से वाबस्ता हैं, उनको कोई फ़िक्र करने की या फ़ियर करने की बात नहीं है, क्योंकि हमारा कोई तज़ाद नहीं है। हम तो एक सिविल सोसाइटी के तौर पर एक सोशल इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म महाजरों का बनाना चाहते हैं, जिसकी बहुत ज़रूरत थी, और ये इंशाअल्लाह बहुत इफ़ेक्टिव होगी और हम महाजिर, जो हमारा जायज़ हक़ बनता है पाकिस्तान में, वो हम हासिल करेंगे। उसके लिए हम कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ हम बात करेंगे। हम चाहेंगे कि कराची को उसका मुक़ाम मिले। कराची पाकिस्तान का कैपिटल था, जो बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था, उसको स्टेटस उसको दिया जाए। अगर कैपिटल नहीं तो उसको ड्यूअल कैपिटल या उसको वफ़ाक के साथ उसको इंडिपेंडेंट सिटी गवर्नमेंट उसकी जो है उसको फ़ंड दिए जाएँ, उसको अलग सूबा बनाया जाए। मैंने प्रपोज़ किया है और आप देखें 2-3 साल पहले से मैं प्रपोज़ कर रहा हूँ। उर्दू में भी मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, दास्तान-ए महाजिर, और इंग्लिश में भी। ये डॉक्यूमेंट देखें आप, द डायस्पोरा ऑफ महाजिर्स, और इसमें मैंने इन डॉक्यूमेंट्स में, ये 2 डॉक्यूमेंट हैं और इनके लिंक आपको मैंने दिए हैं व्हाट्सएप पर भी, और ट्रिब्यून इंटरनेशनल जो मेरा न्यूज़पेपर है ऑनलाइन, उसके ऊपर भी लिंक हैं और मैं डालता रहूँगा। अगर किसी को लिंक चाहिए तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। आप इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें। हमने कलम के ज़रिए, नॉलेज के ज़रिए अपना केस लड़ना है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपना टाइम बहस मुबाहिसे में, खामख़ा की बातों में और खामख़ा की न्यूज़ में वक़्त ज़ाया करने के बजाय स्टडी करें, महाजरों की पर स्टडी करें, चाहे मैं पाकिस्तान पे स्टडी करें और हमारा उसमें क्या कंट्रीब्यूशन था महाजरों का, उस पे स्टडी करें और फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स को निकालें, अपने आप को उस पे अपडेट करें और लोगों को भी बताएं। जब आप लोगों को बताते हैं, दूसरे तबकों को भी, तो वो कन्विंस होते हैं। मैंने किए हैं बहुत से लोगों को कन्विंस, आज वो महाजरों की वकालत करते हैं। तो ये ज़रूरत है इसकी। तो मैंने मेरा ज़ाती जो प्रपोज़ल है वो मैंने दिया है और जैसे मैंने कहा कि
ये मेरा प्रपोज़ल है कि जो सिंध है वो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा कि उसको इंतज़ामी यूनिट्स में 3 इंतज़ामी यूनिट्स में चेंज किया जाए, जिसमें एक जो है वो सिंध साउथ जो कराची सूबा हो, दूसरा सेंट्रल हो और तीसरा सिंध नॉर्थ हो। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सबको बराबरी से हुकूक मिलेंगे, हर एक की अपनी गवर्नमेंट होगी, कराची की अपनी सिटी गवर्नमेंट होगी, उसकी अपनी पुलिस होनी चाहिए, उसकी अपनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसके अपने लोग होने चाहिए और कराची सिटी गवर्नमेंट में जब इनकी अपनी पुलिस हो, अपनी जुडिशरी हो, अपनी सिक्योरिटी हो, तो उसमें कराची के मुकामी लोग होने चाहिए। जो भी कराची के शहरी हैं, उनको रखा जाए। ये नहीं कि आप किसी छोटे से गाँव से उठाकर, दादू से उठा के आके और वो कराची में पूरे सूबे के वज़ीर आला बन के बैठे हुए हैं और तबाह कर रहे हैं। तो यही बातें हैं जो हम कर रहे हैं और यही बातें हैं जो मैं करता रहता हूँ। आप मेरी वीडियोज़ भी देखते रहते हैं। जिन्होंने नहीं देखी हैं तो वो देख सकते हैं। अ, तो बहरहाल हमने एक बाकायदा पॉलिसी के तहत हमने चलना है। मैंने आज सुबह व्हाट्सएप ग्रुप में उन लोगों के लिए मैंने देखा कि कुछ लोगों को पॉलिसी का पता नहीं है आरएमएस की, और वो ऐसे पोस्ट लगा रहे थे जिस पे जो आरएमएस की पॉलिसी से तज़ाद करती हैं तो उनको अवॉइड करें। मैंने आज ये लिखा है और इंशाल्लाह ये इंग्लिश में भी मैंने लिखा है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। इसको आप पढ़ें, इसको आप उन लोगों को बताएं जो लोग जिन लोगों ने नहीं देखा। हमें ज़रूरी है कि हम बिल्कुल प्रोफेशनली डिसिप्लिन के साथ चलें, प्रोटोकॉल के साथ चलें, सबकी इज्जत करें और इसको आगे लेके चलें ताकि जल्द से जल्द हमारा मिशन जो है वो कामयाबी की तरफ गामज़न हो। यही मेरा मैसेज था। फिर इंशाल्लाह आपसे जब भी मौका मिलेगा मैं बात करता रहूँगा। अभी हमने 4 कोऑर्डिनेटर्स 4 मुल्कों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने फाइनल कर लिए हैं। 2 स्पोक पर्सन्स हैं, फिर मैं भी बाकी मीडिया में बात करता हूँ। अभी हमने मुख्तलिफ मुल्कों के और कोऑर्डिनेटर्स लेने हैं, जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजे थे। अगर आप में से कोई आना चाहे तो वो अपने राब्ता कर सकता है, अपना इंट्रोडक्शन कर सकता है और हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमने विदिन कमिंग वीक्स अपनी जो स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल करना है। और जैसे-जैसे इसमें अपडेट होगी तो हम जो हमारा फोरम है व्हाट्सएप का, उस पे आप पोस्ट करते जाएँगे। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। दुआ में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी और तमाम वो लोग जो कि आरएमएस पर मेहनत कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी, और उन लोगों का साथ दें, हमारा साथ दें और ये करेंगे आप, साथ देंगे आप, शामिल होंगे तो इंशाल्लाह हम अपनी मंज़िल जो है, हमारा जो डिमांड्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंज़ूर हम करा लेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।